came up with a brand name that is RoboChamp. It's a robotics academy for young minds. Young minds means kids from 9 year onwards. एक वर्कशॉप हो 3 आवर्स का या 6 आवर्स का वर्कशॉप हो, हम लोगों ने उसको अवॉइड करने के लिए बच्चे इसको रेगुलर सीखते रहें. देन वी इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स अकेडमीज. दैट इज रोबोचैम्प्स. ब्रांड नेम इज रोबोचैम्प्स. रोबोटिक्स अकेडमी फॉर यंग माइंड्स. बेसिकली हम लोगों ने स्कूल में एंटर करना स्टार्ट किया थ्रू वेरियस वर्कशॉप्स, वेरियस मॉड्यूल्स. बट हमें उसमें लगा कि प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा. द थिंग इज़ कि एक बार वर्कशॉप दिया, 3 आवर्स का वर्कशॉप हुआ, उसके बाद बच्चे टच में नहीं है, तो दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव एक्चुअली. बच्चे सीख नहीं पा रहे, इन टच में नहीं है. देन वी केम अप विद सम मॉड्यूल्स, सम टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स की उस कॉम्पिटिशन जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है तो बच्चों को बड़ा क्यूरियोसिटी होता है कि मुझे उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है. सो आई हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स. वी केम अप विद वन कॉम्पिटिशन दैट वाज National Level Robotics Championship. Name was Tech Utsav, right? Almost 10,000 kids from Pan India participated in this competition. Various schools took participate in this competition, and it was great experience for all the schools and for all the kids. उस इवेंट को हम लोगों ने कैसे किया था, हम लोगों ने उसको पहले स्कूल में एक वर्कशॉप दिया, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप दिया, जिसमें बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में अवेयर किया गया, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कराए जो इनके डेली लाइफ में रिलेट कर रहे थे, जो साइंस के साथ रिलेट कर रहे थे. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया, बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर नॉट अवेयर. उन्होंने कभी देखा नहीं है प्रैक्टिकली, तो उन्होंने वो रोबोटिक्स सीखते सीखते उस प्रोजेक्ट को भी देखा. तो और भी बहुत सारे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, जैसे वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाउ सर्किट्स वर्क, जो एक बहुत अर्ली एज में उन लोगों ने सीख लिया. जो एक इंजीनियर्स का पार्ट होता है आज के टाइम पे. इंजीनियर्स, सर्किट्स आर मेंट फॉर इंजीनियर्स और मे बी डिप्लोमा होल्डर्स, दैट्स इट. बट वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस कंसेप्ट टू अर्ली एज, है ना. जैसे स्कूल्स में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें 9th ईयर ऑनवर्ड्स से इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम. अगेन नाउ वी आर कमिंग अप विद वन इवेंट दैट इज बिल्ड योर बॉट. BYB, the name of the event is Build Your Bot, in which 20,000 kids are going to sit on one stage to make history in robotics. It will be a Guinness Book of World Record or maybe Limca Book of Records. तो इस इवेंट को हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वी रियली वांट टू इंस्पायर किड्स. वी वांट कि उनमें इनोवेशन आए, उनमें क्रिएटिविटी आए, वो अपने साइंस को लेके कुछ करें. दे विल क्रिएट समथिंग. तो इस इवेंट को हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिकली प्लान किया है. इट टुक अराउंड 1 year back we started working on this event. Now we are introducing this event. इस इवेंट में we divided this event for 6 months. फर्स्ट मंथ में जो होगा इस इवेंट में, वो फर्स्ट मंथ में क्या रहेगा, दे विल गेट 3 hours वर्कशॉप, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप. उसमें वो वर्कशॉप, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप का क्या पर्पस है हमारा, बिकॉज वी वांट टू अवेयर किड्स कि हाँ रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोट्स क्या होते हैं, सो दैट दे कैन गेट विद डेफिनेशंस कि रोबोट्स क्या है, रोबोटिक्स क्या है. उसके बाद उसी वर्कशॉप में वी इंट्रोड्यूस वन और टू प्रोजेक्ट्स जो उनके साइंस के रिलेटेड होते हैं. एंड अगेन दिस मॉड्यूल इज डिवाइडेड फॉर 3rd to 6th क्लास, अगेन 7th to 10th क्लास एंड 10th onwards, right, 11th onwards. तो सेकेंड राउंड इज दैट इज 12 hours ट्रेनिंग, एंड द होल 12 hours इज डिवाइडेड into 3 hours, 4 hours a day, राइट. ये जो ट्रेनिंग होगा हमारे रोबोटिक्स सेंटर में होगा, सो दैट यू नो दे कैन इनोवेट मोर थिंग्स, दे कैन कम टू दे कैन लर्न मोर थिंग्स इन आवर अकेडमी, राइट. उस अकेडमी में ये बेसिकली ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाएगा. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज द होल प्रोजेक्ट इज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. Again, after 4 hours, 12 hours training, we are going to provide them 5 to 6 complimentary hours, complimentary coupons, so they can avail till July 2016. The final date of the competition is 2016 July. BYB, Build Your Bot. The whole event is divided into 4 levels. First level is alpha level, second level is beta level, third level is gamma level, fourth level is omega level. ये इवेंट को ऐसा प्लान किया गया है कि ये इवेंट 6 months तक कंटिन्यू रहे. बच्चे को 6 months तक कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहे विद टाइम, राइट. फर्स्ट राउंड जो होगा वो स्कूल में होगा, दैट इज 3 hours वर्कशॉप, दैट इज अगेन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वर्कशॉप. वी विल प्रोवाइड देम किट्स, बट दैट इज नॉट टेक अवे किट्स. वो बच्चों को किट्स दी जाएंगी, उसमें वो प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सीखेंगे, उसके बाद वर्कशॉप के बाद वो किट वापस कर देंगे. सेकेंड राउंड इज दैट इज 12 hours training, and the whole 12 hours is divided into 3 days, 4 hours a day,
राइट। इसमें भी आपको पूरा बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, दैट इज अगेन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ट्रेनिंग इन विच दे आर गोइंग टू मेक लाइन फॉलोइंग रोबोट, a robot which they can operate using their hand gesture, a robot which can operate using their sound, a robot which they can operate using laptop, a robot which they can operate using mobile. So many innovations are there in one, one kit to make them understand ki exactly what is robotics. And उस project को सिखाते सिखाते they are going to come up with many ideas and they are going to come up with many concepts, many new concepts. जो उनके concepts आज तक clear नहीं हुए थे वो उनको clear होने वाले हैं इस workshop के through, right? Again third level is city level competition. हर एक city का एक अपना अपना competition होगा and in which kids will get good prizes, a good amount of prizes. And again fourth level is, that is final level, that is in Delhi to July 2016, in which 20,000 kids are going to sit on one stage and they are going to create history in robotics. जैसे वेंचर स्टार्ट करने का एक पैशन था कि कुछ अपना स्टार्ट करना है, देन वी स्टार्टेड जो लोग नॉर्मली करते हैं 6 वीक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर इंजीनियर्स, राइट। तो 6 वीक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग चाहते थे कि कुछ अपना मॉड्यूल ऐसा बनाए कि लोगों को कुछ फ़र्क दिखे अपने आप में। डैट इज़ आफ्टर 6 वीक मेरे में ये चेंज आया। देन टेक्निकल स्किल्स सब लोग देते हैं, बहुत सारी कंपनीज टेक्निकल स्किल्स देती हैं। हम लोगों ने उस मॉड्यूल में टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स भी डाल दिए। एंड नॉर्मली जो कंपनी में ट्रेनिंग का टाइम होता था दैट इज़ 2 आवर्स, हम लोगों ने इसको स्ट्रेच कर दिया 6 आवर्स विद ऑल इंटरपर्सनल स्किल्स। उस ट्रेनिंग में सडनली आई केम अप विद आइडिया कि क्यों ना एक बच्चे को भी इस ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हम लोगों ने उस टाइम एक 9 साल के बच्चे को उस ट्रेनिंग में बिठाया अमंग 29 इंजीनियर्स। 29 इंजीनियर्स थे और एक वो बच्चा था 9 साल का। तो उस ट्रेनिंग में एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वी कम टू नो कि जो 29 इंजीनियर्स थे वो कुछ नहीं सीख पाए और वो बच्चा सब कुछ सीख चुका है, जबकि ट्रेनर सेम था, सब कुछ सेम था। देन आई डिड सम रिसर्च ऑन किड्स कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या होता है, क्या माइंड में चलता है। किड्स आर लाइक ब्लैंक हार्ड डिस्क। कोई भी हम सॉफ्टवेयर उनमें डालते हैं वो चलता है, मस्त चलता है, एकदम से मस्त चलता है। बेबी बर्थ लेता है, मैं हॉस्पिटल में था, एक बेबी बर्थ लेता है तो फर्स्ट वर्ड जो एक ब्लैंक हार्ड डिस्क में जा रहा है, जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर एक ब्लैंक हार्ड डिस्क में जा रहा है, व्हाट इज दैट वर्ड? दैट इज नो, बिग नो। आप इमेजिन करके देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, एक बर्थ लेता है, उसके माइंड में फर्स्ट वर्ड हम लोग नो डालते हैं। वो कैसे डालते हैं? तो जैसे बच्चा पैदा होता है वो रोना स्टार्ट करता है, राइट। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा ना रो, बेटा ना रो, बेटा ना रो। और मैंने ऑब्जर्व किया एक बच्चा दिन में मॉर्निंग उठने के बाद रात को सोने से पहले कम से कम नहीं तो 100 से 120 टाइम्स नो सुनता है। एक ब्लैंक हार्ड डिस्क जिसमें हमें अच्छे सॉफ्टवेयर डालने चाहिए थे, हम उसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर डालते जा रहे हैं, राइट। तो देन आई रियलाइज दिस थिंग कि हमें कॉलेजेस की बजाय स्कूल्स में काम करना चाहिए, बिकॉज ट्री का रूट है वो। देन एंटरिंग इनटू कॉलेजेस वी जस्ट स्टार्टेड वर्किंग इन स्कूल्स। तो हम लोगों ने स्कूल्स के लिए रोबोटिक्स के मॉड्यूल्स क्रिएट करने स्टार्ट किए विच आर गोइंग टू हेल्प देयर साइंस, देयर मैथमेटिक्स। There is one concept that we are introducing that is STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये चारों का कॉम्बिनेशन हम लोग रोबोटिक्स के थ्रू सिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों को बताया जाता है कि बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे नो व्हाई बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे डोंट नो हाउ बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कब पता चलता है? व्हेन दे आर इनटू प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जो वो खुद एनालाइज कर पाए उस चीज़ को देख पाएँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग इन माय बॉडी, ऐसा क्या हो रहा है, करंट कैसे पास कर रहा है, क्यों पास कर रहा है, और करता भी है नहीं करता वो हमें नहीं पता होता, बट हम लोग एज्यूम करके चलते हैं अपना साइंस पूरा। ये एजम्पशन है, न्यूटन ने डिस्कवर किया तो डिस्कवर हो चुका है, बट वी नेवर नो कि वो है या नहीं है। ग्रेविटेशन हम लोग फील करते हैं तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है। बट इफ आई टॉक अबाउट की मोशन, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ मोशन, वो बच्चों को नहीं पता होता। क्या एप्लीकेशन है कि हम मूवमेंट कर सकते हैं, दैट्स इट। बट मोशन को यूज करते हुए हम क्या इन्वेंट कर सकते हैं वो नहीं पता। दैट इज क्रिएटिविटी, दैट इज इनोवेशन। वो कब आएंगे? जब बच्चे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करना स्टार्ट करेंगे। अप्लाइड साइंसेज की तरफ से एक सर्वे है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो बच्चों का लर्निंग रहता है 5% रहता है फ्रॉम लेक्चर्स, राइट। अगेन 10% रहता है रीडिंग से, 15% रहता है ग्रुप डिस्कशन से, राइट। अगेन 20% रहता है ऑडियो विजुअल लर्निंग से, 30% रहता है डेमोन्स्ट्रेशन से,
बट वी पीपल आर स्टक विद डेमोन्स्ट्रेशन, दैट्स इट। कि एक लैब में एक किट होती है और 10 बच्चे खड़े हुए उस किट को देख रहे हो, टीचर परफॉर्म करके दिखा रहा है या असिस्टेंट परफॉर्म करके दिखा रहा है, दैट्स इट। अगेन हम लोगों ने उसको ओवरकम किया। उस सर्वे में बताया गया कि जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, दैट इज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस बाय डूइंग। जो प्रैक्टिस बाय डूइंग है उसमें बच्चे 90% ग्रैब करते हैं। एंड यू नो वी पीपल आर फोकस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेशन। अरे बच्चे ने लैब लगा लिया आज, वो लैब लगाया, सिर्फ देखा उसको प्रैक्टिकली, बट करा नहीं खुद। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसलिए हम लोगों ने अपना पूरा साइंस को इनोवेट करने की हम लोग इनोवेट कर रहे हैं यूजिंग रोबोटिक्स। कि बच्चा रोबोटिक्स के थ्रू, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आज के टाइम पे अगर बच्चे को पूछा जाए कि रोबोटिक्स सीखना है, उसे रोबोट की डेफिनेशन नहीं पता होगी, बट दे वांट टू लर्न रोबोटिक्स बिकॉज इट्स वेरी इनोवेटिव थिंग। दे आर वेरी क्यूरियस टू लर्न, यू नो। हम लोग बट उनको फोकस करते हैं कि हाँ कीप ऑन गोइंग, जो चल रहा है वो चलता रहे। हमारे एकेडमिक्स को हम लोग बच्चों को फोकस ज़्यादा करते हैं कि एग्जाम्स आ गए हैं, पढ़ने का टाइम है, सिर्फ पढ़ना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। अरे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट एजुकेशन जो उनको आज तक समझ में नहीं आया और आज तक उनको समझ में नहीं आ रहा। आप अपने बच्चे को अगर पूछ के देखें जो उन्होंने 3rd क्लास में पढ़ा था, क्या उनको 6th या 7th में आके याद है कि उन्होंने क्या पढ़ा था? You know, in my seminars, I used to ask one frequently question, right? बच्चों से मैं पूछता हूँ कि if they are in 4th class, I will ask, okay, आपने 3rd क्लास में साइंस का 2nd चैप्टर में क्या पढ़ा था? They used to think साइंस पढ़ा भी था, वो भी नहीं याद होता कई बच्चों को। ओके 3rd चैप्टर वो क्या था? बट whenever I ask, ओके 3 इडियट्स देखा सबने? यस, आवाज़ आती है, सबकी एकदम से आवाज़ आती है, यस। ओके देन आई आस्क, सलमान खान ने अच्छी एक्टिंग की है ना? नहीं सर, उसमें आमिर खान था। जो बच्चे ने मूवी 3 साल पहले देखी थी या 3 महीने पहले देखी थी, उसे वो भी आज याद है कि उसमें एक्टर कौन था और इवन डायलॉग्स भी याद होते हैं, बिकॉज वो उसमें क्यूरियोसिटी होती है, उसमें उनको जानने की इच्छा होती है, कि इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकली दैट इज़ विजुअलाइजेशन। वो विजुअली देख पाते हैं उस चीज़ को, रीडिंग नहीं कर रहे, वो बुक्स में नहीं देख रहे, वो इमेजिन नहीं कर रहे, वो उसमें विजुअली देख पा रहे हैं। जो इमेजिनेशन था वो स्क्रीन पे है। अब जस्ट इमेजिन, वो अगर जो इमेजिनेशन उनका स्क्रीन पे है, अगर उनके हाथों में होगा, और वो खुद करके देखेंगे, तो डू यू थिंक कि इसमें डिफरेंस क्रिएट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में? मुझे लगता है ये डेफिनेटली क्रिएट होगा, और हम लोगों ने करके देखा है। You know, we trained some kids of 4th class, that is 9-year-old kids. तो उन लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया, अराउंड 6 months ट्रेन किया, राइट? जस्ट यू नो, फोकस ऑन माई वर्ड्स, 9-year-old kids. देन वी वेंट टू IIT दिल्ली ऑन रिक्वेस्ट। हमने उनको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाया। किसके साथ कम्पीट करवाया? ऑब्वियसली इंजीनियर्स के साथ, ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ इंडिया, ब्रिलियंट ब्रेन्स ऑफ इंडिया, राइट? अगेन यू नो व्हाट हैपेंड? क्या सोचते हैं आप लोग कि क्या हुआ होगा? अरे वो 3rd आए यार। आफ्टर कंपीटिंग विद 32 टीम्स, दे स्टूड 3rd ओवर देयर। जस्ट इमेजिन, ब्रिलियंट ब्रेन्स ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने कंपीट किया और उसमें वो लोग 3rd आए, बिकॉज उन्होंने खुद करके देखा, प्रैक्टिकली करके देखा उस चीज़ को, रादर देन थेरेटिकल और मे बी विजुअलाइजेशन, राइट? यू नो, एक ट्रेंड हमारे एजुकेशन सिस्टम में चलता आ रहा है, डेट इज ब्लैक बोर्ड से शिफ्ट आया व्हाइट बोर्ड्स में, व्हाइट बोर्ड से शिफ्ट आया CD लाइब्रेरीज, ऑडियो विजुअल लर्निंग से शिफ्ट आया स्मार्ट क्लासेस, एंड जो फाइनल शिफ्ट हम लोग लाने वाले हैं, दैट इज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। बच्चे खुद करके देखें। इस इवेंट में हम लोग शो कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है, दिस सिस्टम इज वर्किंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज वर्किंग। इंस्टेड ऑफ यू नो शोइंग 3 to 5 और 10, 15, 20 किड्स, लोग क्या सोचते हैं? पीपल यूज्ड टू थिंक एक्सेप्शंस, और ये तो एक्सेप्शंस है, these are exceptions जो आपने क्रिएट किया अभी तक, but now 20,000 kids are not exceptions. They are from same mind, same background, same education, but we will create same innovation to raise our voice that we can revolutionize our education system into practical oriented. You can observe, you can see around yourself कि जो IITs के अलावा, NITs के अलावा जो इंजीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे। ग्रेजुएट्स जो कॉमर्स में हैं वो क्या कर रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट इनटू प्रैक्टिकल्स, दे डोंट नो हाउ टू मेक बैलेंस शीट, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा हमारे सिस्टम में। इसमें हम अपना वॉइस रेज कर सकते हैं कि यस, यूजिंग प्रैक्टिकल्स वी आर लर्निंग मोर। लोग इनोवेशन की तरफ आएंगे, लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। पीपल यूज टू टीच यूजिंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस,
एंड यू नो एक क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बच्चों का, एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये पूरे सिस्टम को बदल सकता है, दे विल आस्क हाउ इंस्टेड ऑफ व्हाई। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, if kids use, you know, if kids start asking question, why, how, can you show me, then teacher has to give proof। टीचर को समझाना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। We begin with the press conference announcement of the event on 5th of Jan in Tri-City in Chandigarh. We are proceeding from Chandigarh. Now we are going to cover around 25 cities from whole India. जो लोग इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे, they are most welcome to join our hands and we can create this difference together. हमारी टीम स्कूल्स में विजिट कर रही है। वी आर अप्रोचिंग स्कूल्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स, थ्रू ईमेल्स, थ्रू फोन कॉल्स, और सम ऑफलाइन विजिटिंग्स आर ऑल्सो देयर इन स्कूल्स। हमारी टीम अप्रोच कर रही है, हर स्कूल को अप्रोच किया जा रहा है, प्रपोजल भेजा जा रहा है। अगेन सेकेंड वे इज स्कूल कैन अप्रोच अस थ्रू आवर ईमेल आईडी, थ्रू आवर वेबसाइट। देयर इज ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन available for schools, and even kids can approach, students can approach directly to us through our email ID, or maybe online registration form is available for students also. आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। मैं एट द एंड आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इवेंट हमारी कंपनी का नहीं है सिर्फ, ये पूरे इंडिया के लिए है इवेंट। वी कैन प्रमोट मेक इन इंडिया, वी कैन प्रमोट डिजिटल इंडिया थ्रू दिस इवेंट। We can show other countries that our kids are not, lagging behind. They can create difference. They will create innovations. They are innovatives. I hope to see you all be a part of Build Your Bot. Thank you.